कई बार ऐसा होता है ना कि हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं पर सबसे ज्यादा गुस्सा भी करते हैं। लेकिन कभी-कभी ये गुस्सा मदद करने की जगह रिश्ते को और ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है। आज इसी के बारे में बात करते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा गुस्सा सच में प्यार जताने का एक तरीका है? मतलब हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि भाई हमें परवाह है इसलिए तो गुस्सा आता है। पर क्या ये वाकई सच है? चलिए इसी सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये बातें शायद कहीं सुनी सुनी लग रही हैं, है ना? बिगड़ गया है, ये तो है ही ऐसा, अच्छा नहीं है। गुस्से में हमारे मुंह से अक्सर अपनों के लिए ऐसे ही शब्द निकल जाते हैं और यह दिखाता है कि हमारा गुस्सा कितनी आसानी से जजमेंटल बन जाता है। तो ठीक है, समझते हैं इसको। ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है हमारे अंदर की एक आवाज से, एक नेगेटिव आवाज जो हमारे गुस्से को और भड़काती है। देखिए, जब ये नेगेटिव ख्याल हमारे दिमाग में एक लूप पर चलने लगते हैं ना, तो ये कोई मोटिवेशन या केयर नहीं है। नहीं, ये तो एक कहानी बना रहे होते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दूसरा इंसान ही गलत है, उसमें ही कोई कमी है। ये देखभाल नहीं है, ये तो सीधे सीधे उस इंसान के कैरेक्टर पर हमला है और यहीं से सारा नुकसान शुरू होता है। हर एक नेगेटिव ख्याल समझिए एक और ईंट की तरह है जो हमारे और उनके बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। ये प्यार को बाहर रखती है और उस प्रॉब्लम को और मजबूत करती है जिसे हम शायद ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब अनजाने में हम उसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे हम लड़ रहे हैं। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम ये समझेंगे कि हमारा गुस्सा गलती से हटकर गलती करने वाले इंसान पर कैसे चला जाता है। और यही इस पूरी बात का सार है। गुस्से में हमारा निशाना ही बदल जाता है। हम प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उस इंसान पर ही हमला करना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही खतरनाक बदलाव है। और ये हमला कई तरीकों से होता है। जैसे हम पुरानी सारी गलतियों की लिस्ट निकाल लाते हैं। हम उन्हें झूठा या नासमझ जैसे लेबल दे देते हैं। या फिर हम कहते हैं कि इन सारी मुसीबतों की जड़ तो तुम ही हो। देखिए, हमारा फोकस क्या किया गया से हटकर तुम कौन हो पर चला जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया में छिपा है और वो है कर्म और व्यक्ति को अलग अलग करके देखना। देखिए, इसका मेन प्रिंसिपल बहुत सीधा है। गलती को और गलती करने वाले इंसान को अलग करना होगा। जरा सोचिए, एक बहुत अच्छा शेफ भी तो कभी कभी कोई डिश जला सकता है ना, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक बुरा शेफ है। बस उस दिन वो डिश खराब हो गई। यही बात हमारे रिश्तों पर भी लागू होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रिंसिपल असल जिंदगी में काम कैसे करता है। यहां बात करने के दो तरीकों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। यहां देखिए, ये अंतर कितना साफ है। एक तरफ है पहचान पर हमला, तुम झूठे हो, और दूसरी तरफ काम पर टिप्पणी है, उसने एक झूठ बोला। फर्क क्या है? देखिए, एक काम को, एक एक्शन को बदला जा सकता है, लेकिन पहचान वो तो परमानेंट लगती है। एक तरीका बदलाव का दरवाजा खोलता है, दूसरा उसे जोर से बंद कर देता है। तो अब चुनाव बिल्कुल साफ है। क्या हम किसी चीज में आई दरार को ध्यान से ठीक करें, मतलब एक्शन को सुधारें और उसकी खूबसूरती को बचाएं, या फिर हम उस पर सीधे हथौड़ा मार दें, मतलब इंसान पर ही हमला कर दें और पीछे सिर्फ टूटे हुए टुकड़े छोड़ जाएं। एक रास्ता सुधार की ओर जाता है, दूसरा बर्बादी की ओर। चलिए अब इस पूरी बात को प्यार और माफी के बड़े आइडिया से जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये छोटा सा बदलाव इतना जरूरी क्यों है। ये एक सीधी और सच्ची बात है। जब हमारा ध्यान हमला करने, जज करने और दोषी ठहराने पर होता है, तो वहां प्यार के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। प्यार तो समझने और ठीक करने की कोशिश करता है। हमला चोट पहुंचाने और जीतने की कोशिश करता है। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप एक ही समय में दोनों को नहीं चुन सकते। और यहाँ एक अजीब सी बात है ना? हम अक्सर गुस्सा उन्हीं पर होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसी अजनबी पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें उनकी परवाह है। पर यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल की ओर ले जाती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं कि अगर प्यार ज्यादा होगा तो क्या गुस्सा कम होगा? इस पर जरा सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमारे रिश्तों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है।